लोग स्टॉक मार्केट को जीरो से सीखते हैं और हम अपने 10 साल के तजुर्बे को हम लोग शेयर करते हैं जीरो से, क्योंकि सामने वाला एक्सपीरियंस हो या ना हो वो बात की बात है। लेकिन जो कन्फ्यूजन है, जो स्ट्रेस है, जो अननॉलेज वाला फेयर है, उनको दूर करते हैं हम लोग। तो हम लोग पहला टॉपिक स्टॉक मार्केट में जो जीरो वाले बंदे होते हैं उसका मन में एक ही सवाल आता है, भैया स्टॉक मार्केट होता क्या है। सुनने में आता है सब पैसे जीरो हो जाते हैं, डूब जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पहले आते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो भैया स्टॉक मार्केट में जीरो नाम का कोई चीज नहीं है। यहाँ आए और पैसे जीरो हो गए, वो ये स्टॉक मार्केट नहीं कहलाता है, वो कहलाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। उसको बोलते ट्रेडिंग बोलते हैं, वो एक पार्ट है स्टॉक मार्केट का। हम उस पर भी नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आते हैं फंडामेंटल में, भैया स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनी होती है जो स्टॉक मार्केट में आती है अपने आप को। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां होती है जो अपने आप को लिस्ट इसलिए करती है ताकि वो फंड राइज कर सके। उनको भी फंड चाहिए, उनको भी प्रमोशन चाहिए, उनको भी अपने आप को एक्सपोजर करना है। तो अपने आप को एक्सपोजर करने के लिए वो कंपनी लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग होती है आईपीओ के माध्यम से, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे पेटीएम हो गया, टाटा आईजी, टाटा हो गया, आपका रिलायंस हो गया, बहुत सी कंपनियां मार्केट में जो पहले मार्केट में आती है। कैसे? आईपीओ के माध्यम से। पहले कैसे आएगी? आईपीओ के माध्यम से आएगी। जिसको आईपीओ, उनको जाना होगा सेबी के पास कि भैया मुझे शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट करना है। तो शेयर मार्केट आईपीओ जो कंपनी है वो आएगी एनएससी या बीएससी के पास आएगी, जहां पे वो अपने आप को लिस्ट करेगी। और आपको उसमें कुछ कुछ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेट बिजनेस करते हो। अगर आप भी बिजनेस करते हो तो आपका भी सबसे पहला रूल होता है कि भैया हमारे पास कंपनी में कुछ और पैसे आ जाएं ताकि हम अपने आप को एक्सपोजर कर सकें। बराबर है। तो आपको एक्सपोजर करने के लिए आपको चाहिए फंड। और फंड आपके पास दो तरीके से आएगा, या तो अपने आप को आपने जो अपना बिजनेस चालू किया था उसी बिजनेस में कुछ हिस्सा किसी और को बांट दो। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि पैसा डूब जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि हम उस कंपनी के एक छोटे से मालिक बन जाएं। रिलायंस का शेयर बाय करने का मतलब हो गया आप भी रिलायंस के मालिक कहलाओगे। और जब जब रिलायंस का मीटिंग होगा, जब भी एजीएम जो भी कभी भी होगा, तो रिलायंस वाले आपको भी मेल करेंगे, भैया हमारे यहाँ मीटिंग है, इस तारीख को मीटिंग है, 30th एनुअल मीटिंग एजीएम मीटिंग है, आपको भी इन्वाइटेड है। क्या होगा नहीं होगा वो आपको भी रिपोर्ट करते जाऊंगा। तो स्टॉक मार्केट मतलब क्या हो गया हम लोग को? स्टॉक मार्केट मतलब कि हमें पैसे को, मतलब हमें अगर हम चाहते हैं हम उस कंपनी के मालिक बन सके, इन्वेस्टमेंट कर सके, उनके बिजनेस के ग्रोथ में अपना योगदान दे सके, तो हम जाएंगे पहले स्टॉक मार्केट के पास। और वहां जाने से पहले हमें जाना होगा ब्रोकर के पास कि भाई मुझे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो ब्रोकर आपका एक डीमैट अकाउंट खोलेगा। उस डीमैट अकाउंट में आप अपने फंड को डालोगे और उस फंड से आप उस कंपनी का स्टॉक बाय करोगे। तो आप कहलाए इन्वेस्टर, आप कहलाए पार्टनर। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि आप उस कंपनी के मालिक, छोटे से मालिक बने, आप उस कंपनी के इन्वेस्टर कहलाए। और आप उनकी प्रोग्रेस में या उनके बैड डेज में अगर आपके पास स्टॉक है तो आप भी उसका योगदान एक पार्ट बनोगे। जब कंपनी ग्रोथ करती है, कंपनी ग्रो करती है, तो अपने आप आपको डिविडेंड देती है, बोनस देती है। इस तरह से आपका भी ग्रोथ होता है और उनका भी ग्रोथ होता है। तो ये स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको कौन कौन से पार्ट्स जानने चाहिए, जिसमें से मैं आपको डिस्कस। सेबी, तो सेबी का काम क्या है कि सारे चीजों को रेगुलेट करना। क्या करना? रेगुलेट करना। कैसे क्या हो रहा है ये, क्योंकि देखो जब आप जमीन खरीदने जाओगे तो आपको क्या होता है, इरडा के से अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, आप नगर पालिका से अप्रूव मिला है कि नहीं मिला, तो एक नगर पालिका वाला वर्ड हो गया, अब क्या होगा, सेबी हो गया, जिससे अप्रूवल लेने पड़ती है सारी, उसके अंदर गवर्न करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। जिसके दो पार्ट्स हो गया, आपका हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है मोस्टली वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इन्वेस्ट करती है, और बाकी हम लोग जो होते हैं ज्यादातर एनएससी में ही कूद फान करते हैं। अब ये हो गया उसका डिस्क्रिप्शन कि कब आया कब नहीं है, वो छोड़ो। ये एनएससी के बारे में जानते हैं, वो भी कब आया नहीं है उसके बारे में हिस्ट्री है। और हम लोगों को अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, जंप करना है, तो पहले सेबी के बारे में जानेंगे, फिर एनएससी के बारे में जानेंगे, और बीएससी वाले जानेंगे, फिर जाके हम लोग जानेंगे ब्रोकर्स।
तो भाई ब्रोकर्स क्या हो गया? तो ब्रोकर्स एक माध्यम हो गया जिसमें आप अपने आप और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट वाली कंपनी के बीच के जो पेपर वर्क्स हैं उनको वो क्लैरिफाई करेगा। मतलब अगर आपको स्टॉक खरीदना है रिलायंस का, जिसका एक पीस रिलायंस का शेयर का भाव अप्रॉक्सिमेटली 1400 चल रहा है, तो आप 1400 रुपए किसको पहले दोगे? ब्रोकर को। ब्रोकर में माध्यम कौन सा होगा? आपको उसमें डीमैट अकाउंट होगा। तो पैसे आपके कहाँ जाएंगे? डीमैट अकाउंट, ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट में जाएंगे पैसे। डीमैट अकाउंट पैसे जो आपके जाएंगे कटेंगे, और वो डीमैट अकाउंट में आपका वो स्टॉक आके रखा जाएगा। तो वही डीमैट अकाउंट जो रखा है वो आपका सीडीएसएल या एनएसडीएल हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। मतलब कि अगर शेयर डूबता है, वो कब डूबेगा? जब आपका सरकार चाहेगी कि आपने पैसे दिए ब्रोकर को, ब्रोकर ने उस पैसे से आपके उस कंपनी का स्टॉक खरीदा, और फिर वो स्टॉक एक तिजोरी जिसका नाम होता है सीडीएसएल एनएसडीएल, वहां पर आपका सेफ हो गया, रखा गया सेफ्टी से। ठीक है, तो ब्रोकर कौन कौन से हो गए? जीरोधा है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, एचडीएफ सिक्योरिटीज है, एक्सिस सिक्योरिटीज है, आपका ग्रो है, एंजल वन है। ये सब ब्रोकर्स है, एक माध्यम है जिसके लिए, जिसको जो ये काम करने के लिए आपसे थोड़े बहुत चार्ज करती है, जिसमें 0.01 पैसा या 20 रुपए चार्ज होगा। मोटा मोटी आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। हो सके तो थैंक यू बोल दे, और आगे वाले पार्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।